जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, जैसे कि पहले सावन के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में। तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है और अब की बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम एकादशी का व्रत किस दिन करें, किस दिन करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना। आइए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी जो शुरू हो रही है वो 23 अगस्त दिन रविवार सुबह 2:01 से, मतलब कि आधी रात को 2:01 से ये शुरू हो जाएगी 23 अगस्त दिन रविवार को, और 24 अगस्त सोमवार सुबह 4:18 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में एकादशी जो व्रत रहेगा वो रहेगा 23 अगस्त रविवार को, पूरा दिन एकादशी मिलने वाली है और 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार मिल रही है। तो ऐसे में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार 23 अगस्त को भी मिल रही है, लेकिन कारण ये है कि जो लोग 23 अगस्त को व्रत करेंगे वो लोगों को पारण करने का समय नहीं मिल पा रहा है अब की बार, क्योंकि दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर हरिवासर का समय लग जाएगा। तो इसलिए हरिवासर में पारण करना शुभ नहीं माना जाता है और बिना पारण के एकादशी का व्रत संपूर्ण माना भी नहीं गया है। इसलिए ये 23 अगस्त वाली आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये दशमी युक्त एकादशी है। जी नहीं, ये दशमी युक्त एकादशी नहीं है। 23 अगस्त रविवार की जो एकादशी है ये दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें द्वादशी पर हरिवासर का समय पूरा दिन का लग रहा है, इसलिए इस व्रत को नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें पारण आपका नहीं हो पाएगा। पारण जाके आपका होगा दोपहर के समय। इसलिए अगर आप लोग 23 तारीख को व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 तारीख को ये दशमी युक्त एकादशी नहीं है, दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग व्रत करना चाहते हैं 23 तारीख को तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सुबह आप पारण नहीं करेंगे। दूसरे दिन को आपको क्या करना होगा, दोपहर में, उसका टाइम भी हम आपको बता देंगे, दोपहर में फिर आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग 23 तारीख को व्रत करेंगे वो जाकर के फिर दोपहर में जाकर के आपको पारण करना होगा। ठीक है, और जो लोग 24 तारीख को करेंगे एकादशी का व्रत वो लोग सुबह उनको पारण करना होगा। बस यही स्थिति बनी हुई है और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार एकादशी दोनों ही शुभ है। आप चाहें तो 24 अगस्त वाली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 23 अगस्त वाली भी कर सकते हैं, दोनों ही शुभ है, दशमी युक्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस क्या है कि 24 तारीख को हरिवासर का समय लग जाएगा तो उसमें आप पारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पूरा 2 दिन मतलब दोपहर तक करना पड़ेगा। और 24 वाली करेंगे एकादशी तो आपको फिर सुबह सुबह 6:20 के अंदर अंदर आपको पारण करना होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ये दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन एकादशी का व्रत करेंगे। ठीक है, इस बात उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 23 तारीख वाली भी आप कर सकते हैं, 24 तारीख वाली भी आप कर सकते हैं। बस जो 23 तारीख वाली करेंगे वो दोपहर में पारण करेंगे और 24 वाली जो करेंगे वो सुबह 6:20 के पहले पहले आपको पारण कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुत्रदा एकादशी अपने पुत्र की मनोकामना के लिए व्रत किया जाता है और पुत्रदा एकादशी पर कुछ ऐसे नियम होते हैं। अगर आप 23 तारीख को व्रत करेंगे रविवार को तो फिर आपको बाल वगैरह आपको किस दिन धुलना होगा, फ्राइडे शुक्रवार को ही शुद्ध सात्विक तरीके से रहना होगा। शुक्रवार को ही आपको बाल वगैरह धुल लेने हैं और शुद्ध सात्विक तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि बैगन, मूली, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, ये इन सब का त्याग कर दीजिएगा और इस तरीके से आपको व्रत करना होगा। दशमी युक्त के जो नियम है वो आपको रविवार ही मतलब शुक्रवार को ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग 24 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग रविवार को सारा काम नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल वगैरह आपको शुक्रवार को ही धुलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन एकादशी लगी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। 24 तारीख के व्रत करने वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी लगी रहेगी रविवार को, तो आप लोग बाल वगैरह मत धुलिएगा। शुक्रवार को ही आप लोगों को बाल धुल लेना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है, शुद्ध तरीके से आपको रहना है।
ठीक है। आप चाहें तो सिर से केवल पानी से स्नान कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, बाकी बाल वगैरह आप लोग नहीं धुल सकते हैं। आप लोग फ्राइडे को ही बाल वगैरह धुल लीजिएगा, क्योंकि बाल धुलने में आपकी बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब की बार 23 और 24 दोनों की दिन की एकादशी है, तो जो दसवीं युक्त सोमवार का जो करेंगे वो दसवीं का पालन आप लोग को रविवार को करना है, लेकिन बाल नहीं धुलना है आपको। और देखिए, तुलसी पत्र वगैरह आप लोग शनिवार को ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र ना रविवार को तोड़ा जाएगा, एकादशी रहेगी, ना ही सोमवार को तोड़ा जाएगा। ठीक है। तो तुलसी पत्र वगैरह आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पहले से ही तोड़ के रख लेने हैं। चाहे शुक्रवार को तोड़ लीजिए, चाहे शनिवार को तोड़ लीजिए, आप लोग को पहले से ही तोड़ करके रख लेने हैं। ठीक है। और देखिए, अब की बार की एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग एकादशी की पूजा करते हैं, सिर्फ व्रत नहीं करते हैं, पूजा आराधना करते हैं भगवान विष्णु की। तो आप लोग क्या करिएगा कि उस दिन 23 तारीख को आप लोग को चावल नहीं बनाना है, ना ही खाना है। 23 तारीख को पूरा दिन एकादशी रहेगी, तो उस दिन आप लोगों को चावल ना ही बनाना है, ना ही खाना है, ना ही अपने बच्चों परिवार में किसी को देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग 24 तारीख को व्रत करेंगे, तो वो लोग जो व्रत करने वाले लोग हैं, वो 23 और 24 दोनों दिन चावल का त्याग कर देना है आपको। 23 और 24 दोनों दिन आपको त्याग करना पड़ेगा, तब आपका एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाएगा। ठीक है। और इस व्रत को करने वाले एक बात का ध्यान रखिएगा कि बुराई, निंदा, चुगली से आपको बचना चाहिए। ठीक है। और तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। बाल वगैरह आप लोग को शुक्रवार को ही धुल लेना है, चाहे वो 24 का व्रत करें, चाहे वो 23 का व्रत करें। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। जो लोग 23 तारीख को व्रत करेंगे एकादशी का, वो लोग दोपहर में 24 तारीख को, यानी कि दोपहर में 24 तारीख को 1:41 से लेकर के 3:05 तक ही पारण कर सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना होगा, तभी आपका 23 तारीख का एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। ठीक है। और जो लोग 24 तारीख को दिन सोमवार को व्रत करेंगे, तो वो लोग 25 तारीख को, ठीक है, 25 तारीख को सुबह 5:55 से लेकर के 6:20 के अंदर अंदर आपको पारण कर लेना है। फिर इसके बाद आप पारण नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी पूजा पाठ करने के बाद 5:55 से लेकर के 6:20 तक आपको पारण कर लेना है। इसके 6 बज के अंदर अंदर आपको पारण करना है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी में आपको पारण करना है। और देखिए, एकादशी का व्रत अब की बार 2 दिन है, तो इसलिए दोनों दिन आपको शुद्ध सात्विकता जरूरी है। और दिन में सोना बिल्कुल भी वर्जित माना गया है एकादशी में। तो आप लोग तुलसी पत्र, अगर कोई तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग तुलसी पत्र रख करके उसके बाद आप लोग सो सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। और हाँ, लड्डू गोपाल हैं आपके घर में, तो उनकी सेवा पूजा जरूर से जरूर करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग जितना हो सके उतना अधिक सुनिएगा, करिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एक बार जरूर से जरूर सुनिएगा। इससे अधिक पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम अधिक ही फलदायी है। और एकादशी के दिन और भी इसका फल अच्छा मिलता है। और देखिए, द्वादशी तिथि भी लगी रहेगी, तो दोनों का आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। एक तो अब की बार एकादशी और द्वादशी दोनों मिल रहा है 24 तारीख को, तो दोनों का ही संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नहीं कर पाते हैं, तो आप जरूर से जरूर सुन लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। अब आप लोग बताइएगा कि एकादशी का व्रत आप लोग किस दिन कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक मारे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।